नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हरिनगर विधानसभा से कांग्रेस के लोकप्रिय समाज सेवी प्रेम शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके हरिनगर विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्र है आपका, पानी और सीवर की महत्वपूर्ण समस्या जो कि है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि केजरीवाल की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। केजरीवाल और बीजेपी दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि दोनों के दोनों लोगों को बड़े लुभावने सपने लेकर आए थे। इन दोनों ने कहा था कि भाई हम सड़कों का हाल अच्छा कर देंगे, हम सीवर की प्रॉब्लम दिल्ली में बिल्कुल नहीं आने देंगे। तीसरी बात इन्होंने बोला था जैसे पार्कों का हम अच्छा सौंदर्यीकरण करेंगे। कुछ मतलब जो मूल समस्याएं हैं, रोड, खड़ंजा, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ी हुई है, जैसे आपको पता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से हमारी विधानसभा हरिनगर विधानसभा के अंतर्गत, हमारे हरिनगर विधानसभा के अंतर्गत एक सेंटर में एक पार्क है जिसका नाम है शहीद उधम सिंह पार्क, क्योंकि सामने उसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इधर 3 स्टार होटल है, दीनदयाल हॉस्पिटल के बैक साइड में। उस पार्क की हालत आप आके देखिए, वहाँ की हालत कोई नेता, चाहे वो सांसद परवेज वर्मा जी हो गए, चाहे वो हमारी MLA हो गई, चाहे हमारे कौंसिल, मतलब उस पार्क के अंदर कोई आके राजी नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है इन सबसे कि जब आप लोग चुनाव के लिए आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उसमें बड़े बड़े लुभावने भाषण दे करके आप मतलब एक भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और अभी हमारे पार्क में खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस पार्क में हमने एक कमेटी बनाई अपने पार्क हितैषी ग्रुप करके, जिसमें प्रवीण छिब्बड़ जी हो गया, मैं हो गया, और हमारे साथ जैसे आनंद सिंह चौहान जी हो गए, हमारे साथ प्यासा जी हो गए, हमारे साथ बिंद्रा जी हो गए, और साथ में मुक्को जी हो गए, राज सहगल जी हो गए, और साथ में हमारे साथ साबू भाई तो और जगमोहन सिंह 3 स्टार होटल के सामने है, जहाँ पे कि विदेश से भी जो वहाँ होटल में आते हैं, फॉरनर आते हैं, वो भी वहाँ सैर करने आते हैं। और हम DDA में सिविल डिवीज़न में, उनका इलेक्ट्रिकल डिवीज़न है, हॉर्टिकल्चर डिवीज़न है, और उनका जो वहाँ के जो डायरेक्टर है मीणा साहब, उनसे भी मिलकर, सबसे मिलकर हम सारे लोग गए। हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्टें की, लेकिन काम इतना बोलने को बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, कोई काम नहीं करते राजी है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में एक पार्क, तो ये जो सेंटर में जो सबके नॉलेज में है, उसके अलावा एक पार्क है हमारा जो मोहन मंदिर है, उसके सामने एक पार्क है, वहाँ भी बुरा हाल है। चैन स्नैचिंग वालों का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उठी है। बहू बेटियाँ शाम को अगर पार्क में अगर सैर करने जाती तो कर नहीं सकती। ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग जो शरारती तत्व शराब पी के वहाँ करते हैं। और साथ में मैं आपसे जो चैन स्नैचिंग की बड़ी वारदातें आ रही है, रोडों का इतना बुरा हाल है कि आपको मैं कहूँ, इसका पार्किंग का बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि रोड पे आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा पार्किंग को लेकर, हर समस्या ये है जो हरिनगर की है। नाली खड़ंजा का तो बहुत बुरा हाल है। हर एक आदमी जो सर आपको रोकना चाहूँ, जो मौजूदा निगम पार्षद और विधायक इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं। देखो, अभी निगम की बात जहाँ तक है, वहाँ पे जो हमारा निगम में अभी प्रत्याशी जीत के आया है, तो अभी मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है कि उसको पूरा चार्ज तक नहीं मिला हुआ होगा। नहीं, सेतिया जी सुभाष नगर में। तो इस इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे जो हरिनगर के वहाँ से जैसे राजेश कुमार लाड़ी जी है, तो वहाँ से जैसे जीते हुए हैं, तो अभी तक उनको, क्योंकि बीजेपी और ये आम आदमी की मेयर की लड़ाई ऐसी, मतलब मैं समझता हूँ कि ये दोनों पार्टियों ने दिल्ली का वो बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आरोप दोनों पार्टियों पे लगा रहा हूँ कि इन दोनों पार्टियों का काम जनता को बरगलाना, जनता को मतलब मूलभूत जो सुविधा है उनसे भी दूर रखना। और हमारी जनता से मेरा हाथ जोड़ के अपील है, विनती है, निवेदन है कि जनता जाग जाए। इन दोनों पार्टियों को करारा जवाब आप तभी दे सकते हो जिस पार्टी ने दिल्ली का विकास किया। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ना भी बोलूं तो जनता समझती है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बड़ा गर्व है उस लेडी पे, आयरन लेडी, जो हमारी पूर्व जो यहाँ पे CM थी, अपनी शीला दीक्षित जी, जो कि एक व्यक्तित्व की धनी थी। हर कार्यकर्ताओं को सम्मान, मान सम्मान दे, दिल्ली की हर जनता के बारे में उन्होंने भरसक प्रयास किए। दिल्ली में उन्होंने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे अच्छे निगम में स्कूल बनाए, रोडों की बहुत अच्छी सुविधाएं उस समय थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था उस समय, नाली खड़ंजा की भी हालत बहुत अच्छी थी। और उसके बाद इनमें जैसे केजरीवाल ने कहा कि भाई हम शीला दीक्षित से बहुत बेटर है। मैं हरिनगर की बात करूंगा,
मेरा व्यवसाय कीर्तिनगर में, वहाँ की भी हालत बताऊँ, सब जगह की हालत बुरी हो रखी है। मतलब दिल्ली की हालत मैं आज आपको तो हाँ, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, एक साउथ से, केरल से कोई लोग आए थे, टुलिप होटल है हमारे सामने, उसमें रुके हुए थे। वो पार्क में सैर करने आया, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, मैं कहा भाई कैसा? बोला भाई साहब हमने सोचा था कि दिल्ली पता नहीं कितना अच्छा खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब हम इस पार्क को देख के आ रहे हैं कि इस होटलों के सामने और सेंटर में ये पार्क की ये हालत है, तो दिल्ली के बाकी पार्कों का क्या हालत होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से केजरीवाल और मोदी जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ भाषणों में व्यस्त है। उनके नेता अपने कार्यक्रमों में मस्त है, अपने गाने बजाने के कार्यक्रम उनके ज़्यादा होते हैं, पर लेकिन मूलभूत सुविधा और जो जनता को जो एक ग्रास रूट का जिसे बोलते हैं काम करना चाहिए, वो करने में ये लोग विफल है, दोनों की दोनों पार्टी। तो सर आपसे ये भी जानेंगे कि जनता बदलाव चाहती है सर? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे हरिनगर में पार्कों में जाके मेरे साथ ना जाके, ताकि हो सकता है कोई बंदा मेरे को देख के हाँ या ना कर दे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप पर्सनली जाके जे क्लस्टर में हमारा मायापुरी में जाइए, प्रेस कॉलोनी में जाइए, डीएमएस कॉलोनी में जाइए, कच्चे तिहाड़ एक हमारा तिहाड़ एक जगह है वहाँ पे जाइए, बेरीवाला बाग में जाइए, आप हमारे फतेहनगर में जाइए, आप हमारे छोटी सब्जी मंडी में जाइए, और नकली जाली पे हमारे एरिया पड़ता है वहाँ में D1 में जाइए, D ब्लॉक में जाइए, जनकपुरी में, नागल राय में जाइए, तो हर आदमी परेशान है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इतना परेशान है। देखो जो पार्टी से जो जुड़ा होगा वो तो हाँ हाँ ही करेगा, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन, आप आम जनता की बात करेंगे तो लोग बहुत परेशान हैं, पार्कों में बुरा हाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल और मोदी जी ने ऐसे जनता को बरगलाना, तो इससे बेटर तो मैं समझता हूँ इस देश में फिर वन मैन शो कर दो, एक राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, एक ही राष्ट्रपति, ये पीएम भी नहीं होना चाहिए। मेरा जो मात है, मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोगों को बहकाने का काम ही करना तुमने, तो एक राष्ट्रपति हो, वही सारे देश को चलाए, वो ज़्यादा बेटर है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर, महिला खिलाड़ी को लेकर क्या बयान देना चाहोगे? मेरे को बड़ा दुख है जी, वो हमारी बहू बेटियां हैं, उन्होंने देश के लिए पदक जीत के आए हैं, बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँची है, और हर एक मेरे को जहाँ तक लगता है मध्यम वर्ग की फैमिली की लड़कियाँ हैं, उनके साथ जो ब्रिजभूषण सिंह जी को ये बचाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए पूरा देश एक तरफ, आप देखिए ना, पूरा देश एक तरफ, हम सबकी सहानुभूति उन बहू बेटियों के साथ है। हमारी बेटियां हैं, उन्होंने नाम रोशन किया, हमारा, हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है। हम सबको, पूरी जनता को उनका साथ देना चाहिए। हम लोग कोई भी पैसा डाल रहे हैं, कोई भी दे रहा है, तो हमारा अधिकार है उसके बारे में पूछने का, हमारा अधिकार है उस बारे में पूछने का, कि हमारा राइट बनता है कि भाई हमारा जो पैसा है, इस देश का जो लोगों ने उस फंड में दिया, उसका पैसा क्या है, तो उस पर उन्होंने बोला कि उसकी कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते, आरटीए लग जाएगी। प्राइम मिनिस्टर जी के अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो भी नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश क्या था, कभी हमारे देश को, हमारे देश सोने की चिड़िया कहते थे, हमारे देश में बोलते थे एक संस्कारिक लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे संस्कार जो हिंदुस्तान के संस्कार थे, अपने से बड़े का मान सम्मान करता, न्याय की अच्छी व्यवस्था देना और सत्यमेव जयते इस देश में हम बोलते थे, और वही हमने सीखा है। और प्रभु राम की जन्मभूमि है, प्रभु राम से हमने यही एक प्रेरणा ली थी कि भाई कि असत्य पे सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की बात करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने, बीजेपी के नेताओं ने अपने आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई है। वो देश के साथ जो कुछ भी गलत है उनको आवाज़ उठानी चाहिए। अभी कर्नाटक के इलेक्शन में देख लीजिए आप, जो अपनी पट्टी खोल करके सत्य की तरफ चलना आ रहे हैं, वो कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं, आपके सामने है। अब बीजेपी का तो आपने देख ही लिया, चार चरित्र देख लिया कि बीजेपी जब से आई है उन्होंने हर गवर्नमेंट को गिराने का काम किया। आज केजरीवाल को भी गिराने की बात है। भाई गिराना तुमने केजरीवाल का ऐसा नहीं, जो तथ्य साफ साफ है, केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया तो उसके बारे में ओपन करो ना बात, वो डील की बात मत करो। उद्धव ठाकरे की सरकार का देख लो उन्होंने क्या हाल किया हुआ है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार का क्या क्या हाल किया, हमारी राजस्थान की सरकार के पीछे पड़े हुए, हरियाणा में वो नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप बोलते ना आई एम द डिवाइन फ्लेम, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, तो ये गलत सोच। बीजेपी लेकिन कह रही है कि साउथ के द्वार तो खुले हुए हमारे लिए। कोई साउथ के द्वार खुले नहीं है। आपको देखना कर्नाटका का रिजल्ट से इनको दूध का दूध पानी की पानी आ जाएगा। जो मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मैं जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि अगर हम बात करते हैं राम भक्ति की, तो अगर आप सच्चे में राम के भक्त हो, राम के प्रति आपकी
आस्था है तो प्रभु राम के प्रति जिनकी भी आस्था है, उनको देश में जो भी कुरीतियाँ चल रही है, देश में जो भी गलत काम हो रहा है, देश में जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और एक सबको देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। यही मेरी आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से देश के लिए भी मैसेज है। बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे सर, हनुमान जी की तुलना सीधे बजरंग दल से कर रहे हैं। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हनुमान जी जो है, देखो बजरंग बली जी कलयुग में जो कहा जाता है, मैं भारद्वाज गोत्र किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। क्या है कि हम लोग अनाज पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अनाज पैदा हमने किया, उसके बाद बोरियों में भरा, उसके बाद आपको दे दिया। उसके बाद जनता ने उस किसान को, जिसने किसान ने पैदा किया, उसने इतनी मेहनत करके उसको मिल के रहा है जीरो कुछ नहीं होता। और उसका सारा बेनिफिट अडानी। अब अडानी जी अगर इस देश के, देखो अडानी के संपत्ति के बारे में इसीलिए तो बोला गया, सेब किसान उगा रहा है, उस पर अधिकार अडानी का, गेहूं किसान उगा रहा है, उस पर अधिकार, किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है और उनके पक्ष में अगर मलिक साहब जो पूर्व गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक ने कुछ बात कही तो उनको भी सीबीआई बुला रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर किसान के प्रति, देखो किसान वो है, इस देश में जय जवान जय किसान हमारा नारा था। अगर जय जवान जय किसान, किसान और जवान रहेगा तो देश रहेगा। और किसानों की बात सबसे पहले हर गवर्नमेंट को सुननी चाहिए और एक गवर्नमेंट खास तौर से बीजेपी विफल रही किसानों के प्रति और सैनिकों के प्रति, इनका कोई प्यार नहीं। अंत में 24 के लिए क्या मैसेज देंगे जनता को सर? 2024 में मैं आपको जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग समझदार हो और आप लोगों को अगर अपने देश से प्यार है और अगर आप लोगों को अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में कोई चिंता है, तो मैं हाथ जोड़ के यही आपसे विनती करूंगा कि 2024 में किसी भी हालत में ऐसी गवर्नमेंट को ना आने दिया जाए जो जाति के आधार पर देश को बांटने का काम करे। और जो गवर्नमेंट इस देश में स्वयं अपने आप को ही सच्चा माने और बाकी सारी जनता को या सारे दलों को, देखो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक विपक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक कोई गवर्नमेंट सही काम नहीं करती, गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी। तो ये गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करे, बीजेपी ऐसा काम करे कि सब कुछ अपने हाथ में ले करके सारी सीबीसी, सीबीआई, आईबी, अपना ईडी सब इन्होंने अपने हाथ में ले करके पूरा देश इन्होंने बेचने का काम करा है और सारी एजेंसियां इनके हाथ में हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अब राहुल गांधी जी की बात हुई थी, राहुल गांधी जी सबसे वेल एजुकेटेड आदमी। राहुल गांधी जी ने अगर कह दिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का मुझे जवाब दो, अगर उन्हें कह दे कि 20,000 करोड़ अडानी को कहाँ से इतने जल्दी, भैया इतने जल्दी तो किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में जितना जल्दी आपने उसको बना दिया, तो फिर आप उसका जवाब दो ना, आप उसका आंसर दो। आप राहुल गांधी को अगर आपने कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई ये सारे सरनेम मोदी जी ही क्यों है, मोदी ही क्यों है, तो इस पर कौन सा इतना बड़ा इन्होंने सारी जुडिशरी को अपने हाथ में लेने का काम किया, जुडिशरी के फिर उसके ऊपर उल्टा केस लगा करके परेशान करने का काम किया। लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है, अगर इन्होंने किसी को शूर्पणखा का बनिया समाज के लिए उल्टा बोला, इन्होंने सोनिया गांधी के लिए इतना उल्टा सीधा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और अभी तो देखो कर्नाटका में बीजेपी के सीनियर लीडर ने कितना उल्टा सीधा भाषा का प्रयोग किया। तो चुनाव आयोग भी इनकी मुट्ठी में है, सब कुछ इनकी मुट्ठी में, लेकिन बोलते परमात्मा के घर में देर नहीं है। 2024 में किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं आने वाली है। बीजेपी ना करके मैं तो यही कहूँगा लोगों को, देश के विकास जिस पार्टी ने किया वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के हर समाज के हर वर्ग को उठाने का काम किया।